कभी सोचा है कि एक जगह का अतीत तो बहुत गौरवशाली हो, लेकिन उसका आज चुनौतियों से भरा हुआ हो? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं बिहार की। एक ऐसी ही जटिल और विरोधाभासों से भरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए, शुरुआत एक बहुत ही दमदार लाइन से करते हैं। कहते हैं कि बिहार कोई राज्य नहीं, बल्कि एक स्टेटमेंट है, एक बयान है। तो आखिर इस बयान का असली मतलब क्या है? चलिए, आज की हमारी पूरी बातचीत इसी एक सवाल के इर्द गिर्द रहेगी कि बिहार आखिर कहना क्या चाहता है। अच्छा, बिहार का नाम सुनते ही अक्सर लोगों के दिमाग में एक शब्द आता है, पिछड़ा राज्य, है ना? पर क्या ये पूरी सच्चाई है? इस धारणा के पीछे की हकीकत क्या है? इसको समझने के लिए चलिए सबसे पहले इसकी जमीनी बनावट, इसके भूगोल को समझते हैं। देखिए, बिहार सिर्फ एक जैसा राज्य नहीं है। ये तो कई संस्कृतियों का संगम है। इसे मोटे तौर पर 4 हिस्सों में देख सकते हैं। एक है मगध, जहां पटना और गया जैसे शहर हैं। ये तो प्राचीन साम्राज्यों की धरती रही है। फिर पश्चिम की तरफ है भोजपुर, जो अपनी भाषा और संगीत के लिए फेमस है। उत्तर में मिथिला है, जिसकी कला की तो दुनिया दीवानी है। और फिर है सीमांचल, जो बंगाल से सटा हुआ है और उसकी अपनी एक अलग ही पहचान है। अब आते हैं उस पहलू पर जिसके बिना बिहार को समझना सच कहूं तो नामुमकिन है। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसे आप स्किप कर ही नहीं सकते, और वो है जाति का प्रभाव। कहते हैं ये यहाँ की हवा में घुली हुई एक सच्चाई है जिसे आप चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। अभी हाल ही में 2022 में एक जाति सर्वेक्षण हुआ था, और इसके जो आंकड़े हैं वो बिहार के समाज का पूरा एक्सरे कर देते हैं। यहाँ की आबादी कई ग्रुप्स में बटी हुई है। देखिए, करीब 15% सवर्ण है, 17% मुस्लिम, और जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो है ओबीसी, ईबीसी और अनुसूचित जातियों का। और यकीन मानिए, यही आंकड़े हैं जो बिहार की पूरी राजनीति की दिशा तय करते हैं। और जाति का असर कितना गहरा है, इसको समझने के लिए ये एक लाइन ही काफी है। कहा जाता है कि बिहार में लोग नेता नहीं, अपना दामाद चुनते हैं। मतलब वोटिंग अक्सर विकास के मुद्दों से ज्यादा जातीय समीकरणों पर ही तय हो जाती है। तो सवाल ये उठता है कि समाज का ये जो पूरा जातीय ताना बाना है, ये पॉलिटिक्स में कैसे दिखाई देता है? तो चलिए अब जरा यहाँ के सियासी खेल, इसके मुख्य खिलाड़ियों और उनके गठबंधनों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, बिहार की राजनीति में मोटे तौर पर 2 खेमे हैं। एक तरफ है एनडीए, यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें बीजेपी, नीतीश कुमार की जेडीयू और चिराग पासवान की एलजेपी जैसी पार्टियां हैं। और दूसरी तरफ है इंडिया गठबंधन, जिसमें मुख्य तौर पर तेजस्वी यादव की आरजेडी और कांग्रेस शामिल हैं। पर रुकिए, कहानी में सिर्फ ये 2 गठबंधन नहीं है। एक तीसरा खिलाड़ी भी है जो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है, और वो है प्रशांत किशोर और उनकी जनसुराज पार्टी। इनका मकसद थोड़ा अलग है। ये जाति की राजनीति से ऊपर उठकर विकास के मुद्दों को सेंटर में लाना चाहते हैं। तो ठीक है, पॉलिटिक्स के समीकरण तो समझ आ गए, लेकिन बिहार की असली कहानी वो इतनी सीधी नहीं है। अब हम आते हैं बिहार की कहानी के सबसे मजेदार, सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर, और वो हैं यहाँ के विरोधाभास। मतलब ऐसी ऐसी बातें जो एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी हैं, पर एक ही जगह पर एक साथ मौजूद हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा विरोधाभास देखिए, एजुकेशन। ये वही धरती है जहाँ नालंदा विश्वविद्यालय था, जिसे कभी दुनिया की बौद्धिक राजधानी कहा जाता था। और आज यहीं का स्कूल सिस्टम बड़ी बड़ी चुनौतियों से जूझ रहा है ना? अजीब बात। और ये विरोधाभास यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि और भी गहरा हो जाता है जब हम ये देखते हैं कि लोकल लेवल पर इतनी मुश्किलों के बावजूद देश के सबसे मुश्किल एग्जाम्स जैसे यूपीएससी, एसएससी, उनमें बिहार के स्टूडेंट्स टॉप करते हैं। ये कैसे होता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। अब चलते हैं अगले विरोधाभास की तरफ, जो इकोनॉमी से जुड़ा है। बिहार में इंडस्ट्रीज की बहुत कमी है, मतलब नौकरियां नहीं हैं। और इसका नतीजा ये है कि यहाँ के लोगों को काम के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। आपको पता है, पूरे भारत में सबसे ज्यादा माइग्रेशन रेट बिहार का ही है। और जब ये लोग बाहर जाते हैं तो एक बहुत ही दर्दनाक सच्चाई का सामना करते हैं। ये लाइन उस दर्द को बयां करती है कि बिहारी शब्द कई बार पहचान से ज्यादा एक गाली की तरह इस्तेमाल होता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पहचान का संकट है। तो चलिए अब जरा बिहार की रोजमर्रा की जिंदगी की हकीकत को देखते हैं। यहाँ की कानून व्यवस्था कैसी है, और डेली लाइफ में किस तरह की, कह सकते हैं कि अजीबोगरीब चीजें होती हैं। एक शब्द है गुंडा राज। ये शब्द कहीं और से नहीं बल्कि बिहार से ही निकला है।
ये उस दौर की बात करता है जब कानून व्यवस्था लगभग खत्म हो गई थी और अपराधियों का बोलबाला था, और उसका असर आज भी कहीं न कहीं महसूस होता है। अब अगर गुंडाराज की हकीकत को समझना है तो बस ये लिस्ट देख लीजिए कि बिहार में क्या-क्या चोरी हो जाता है। एक पूरा का पूरा ट्रेन का इंजन, मीलों लंबी रेलवे की पटरी, एक 60 फुट का लोहे का पुल, और हद तो तब हो गई जब एक पूरा तालाब ही चोरी हो गया। जी हाँ, सुनने में मजाक लग रहा होगा, पर ये सब सच में हुआ है। रोजमर्रा की जिंदगी का एक और बड़ा विरोधाभास, शराबबंदी। कागजों पर तो 2016 से बिहार में शराब पूरी तरह से बैन है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि बस एक फोन कॉल पर शराब आपके घर पहुंच जाती है। मतलब एक बहुत बड़ा ब्लैक मार्केट यहाँ चलता है। और एक चुनौती कल्चर के लेवल पर भी है। भोजपुरी संगीत और फिल्में बहुत पॉपुलर हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अक्सर इनके कुछ गानों के लिरिक्स और वीडियोस को लेकर काफ़ी आलोचना होती है। उन पर पिछड़ेपन और अश्लीलता को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे हैं। तो इन सब बातों का, इन सभी चुनौतियों और विरोधाभासों का मिला-जुला असर क्या होता है? असर ये होता है कि जब भी डेवलपमेंट की कोई लिस्ट बनती है, चाहे वो जीडीपी की हो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की हो या हंगर इंडेक्स की, बिहार का नाम अक्सर उस लिस्ट में सबसे नीचे ही मिलता है। तो आखिर में वही सवाल, कहते हैं कि बिहार शुरुआती लोगों के लिए नहीं है, मतलब इसे समझना बच्चों का खेल नहीं है। पर क्या ये सच है? क्या ये राज्य इतना उलझा हुआ है कि इसे समझा ही नहीं जा सकता? या फिर शायद इन्हीं विरोधाभासों में, इन्हीं चुनौतियों में ही इसे समझने की चाबी छिपी हुई है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।